प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं 2025 के प्रथम पाली में पूछे गए मैथ के 36वां सब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहां देख रहे हैं ये सेट जी का 36वां सवाल है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेमी और 9 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, 4 प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। तीसरा और चौथा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड 2025 और 2026 के मॉडल सेट का। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस सवाल पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ क्या दिया है दोस्तों, त्रिज्याएं दिया है। कितना दिया है, एक दिया है 19 सेंटीमीटर, एक दिया है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा R1 बराबर कितना होगा 19 सेंटीमीटर और क्या हो जाएगा दोस्तों R2 बराबर कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो आइए निकालते हैं। क्या निकालते हैं, हमको निकालना होगा, क्या निकालना होगा, तो दोनों का परिधि निकालना होगा। परिधि क्यों निकालना होगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा वाला वृत्त है ना, उसका जो परिधि है ना, यह दोनों के परिधि के योगफल के बराबर है। यह सवाल में कह रहा है क्या, दोनों वृत्तों की परिधियों के योगफल के बराबर है। तो आइए दोनों का क्या निकालते हैं, परिधि निकालते हैं। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। दोनों का सूत्रधार से आप कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आइए क्या हो जाएगा, यहां से पहले वृत्त का परिधि बराबर क्या होगा, फॉर्मूला 2 पाई r। यहां क्या लेंगे r1, यहां से क्या हो जाएगा 2 पाई। r का मान कितना है, तो r1 कितना है 19 सेंटीमीटर। तो यहां से हो जाएगा 19 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 19 गुना ही 38 पाई सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, ये पहले वृत्त का परिधि हो गया। पहले वृत्त का परिधि कितना आ गया 38 पाई सेंटीमीटर। अब आइए दूसरे वृत्त का परिधि बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई R2। अब यहां देखिए 2 पाई R होता है, तो R की जगह क्या लेंगे R2 लेंगे क्योंकि दूसरा वृत्त निकल रहा है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 2 पाई गुने 9 बराबर कितना हो जाएगा 9 दूना 18 पाई सेंटीमीटर। आप ध्यान दीजिए, पहले वृत्त का परिधि कितना है 38 पाई है और दूसरे वृत्त का परिधि कितना है 18 पाई है। प्रश्न से क्या कहता है, बड़े वृत्त का परिधि बराबर। तो प्रश्न से क्या कहता है दोनों वृत्तों की परिधियों का योग। तो यहां क्या लिखेंगे दोनों वृत्तों की परिधियों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। अब यहां से ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है आपको, ध्यान यही देना है कि बड़े वृत्त का परिधि क्या फॉर्मूला होगा 2 पाई और क्या हो जाएगा बरकार बराबर। अब दोनों वृत्त, तो पहला वृत्त कितना है 38 पाई है, तो यहां से हो जाएगा 38 पाई। अब प्लस कितना हो जाएगा, तो यहां से है 18 पाई, तो क्या हो जाएगा 18 पाई, तो बराबर। अब इसको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 38 पाई 18 पाई, 8 8 16 के 6 हासिल कितना होगा 1, 3 1 4 1 5 कितना आ जाएगा 56 पाई। हमको क्या निकालना है, तो निकालना है त्रिज्या। उस वृत्त का त्रिज्या निकाले, तो त्रिज्या क्या है r ना है। तो आइए r का मान निकालते हैं। तो r बराबर क्या हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा 56 पाई अब बटा में क्या आ जाएगा 2 पाई। क्यों, क्योंकि r के गुना में 2 पाई है, तो पाई से क्या हो जाएगा पाई कट गया और 2 से कटेगा कितना बार में 28 बार में। तो कितना आ गया दोस्तों 28 सेंटीमीटर। क्या लिख देंगे, तो कुछ नहीं, सिर्फ यहां लिख देना है। क्या लिख देना है, अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना आया है, तो 28 सेंटीमीटर आया है। तो यहाँ क्या लिख देना है 28 सेंटीमीटर है। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। दोस्तों ये बहुत ही आसान सवाल था, अक्सर बस इसे छोड़ देते हैं, इसलिए आप क्या कीजिए इसे नोट कीजिए, कॉपी कलम उठाइए और इसे नोट कीजिए और कम से कम 10 नहीं तो अपने 5 दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।